नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 7 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, और इसमें होंगे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि जो पार्लियामेंट की पावर है सुप्रीम कोर्ट को सप्लीमेंट्री पावर देने की, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है कौन से आर्टिकल के अंडर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि एक मेंबर पार्लियामेंट जो है उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है आर्टिकल 102 के अंडर कौन से ग्राउंड पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी ऊपर ग्राउंड हैं ये सारे हो सकते हैं, इनमें से कोई भी ग्राउंड हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि डॉक्ट्रिन ऑफ पारेंस पात्री जो है वो कौन से केस में डिस्कस की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो ए है, चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि आर्टिकल 301 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या परमिट करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका सी है, बोथ ए एंड बी, यानी कि वो इंटरस्टेट ट्रेड और इंट्रा स्टेट ट्रेड दोनों को परमिट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 को ऐड की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो बी है, 51A के। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि मनी बिल जो है उससे क्या मतलब होता है या उसका क्या अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ABC जो कंडीशन है वो सारी मनी बिल ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर होती है अपनी कंटेम्प्ट और जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं उनकी कंटेम्प्ट को पनिश करने की। तो ये जो था वो कौन से केस में हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो डी है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि वर्ड स्टेट जो है अंडर आर्टिकल 12 उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो सी है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसकी एक्सेप्शंस कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि हाई कोर्ट की जो पावर है रिट को इश्यू करने की वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है सी, आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किस तरह से की जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं अगर हमने आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करनी है तो। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि कितनी तरह की इमरजेंसी जो है वो मेंशन की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर सही आंसर जो है आपका वो सी है, 3 तरह की। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल मैटर्स में वो कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आर्टिकल 134, यहाँ पर सही आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है या किसको देता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि चिल्ड्रन को प्रोहिबिट किया गया है फैक्ट्री में वर्क करने से कौन से आर्टिकल के अंडर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो सी है, आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि वर्ड लैचेस जो है उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो ए है, निगलेक्ट एंड अनरीजनेबल डिले। 18 है दोस्तों कि 3 जून 1947 जो है वो फॉलोइंग में से किससे एग्जैक्टली मैच करता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो सी है, माउंटबेटन प्लान। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि वर्ड कोवरेंटो जो है उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है बी, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि हाउस ऑफ पीपल्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इस बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो बी है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि वर्ड कम्यूटेशन जो है वो पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है, उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो ए है, जिसमें कि पनिशमेंट जो ओरिजिनली दी जाती है उसको चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 का केस जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है
ए नॉइस पॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों की जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की वो कौन से शेड्यूल के अंडर मेंशन की गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो बी है, शेड्यूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों की जो फाइनेंस कमीशन के लिए प्रोविज़न दी गई है वो कौन से आर्टिकल के अंडर है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जो शुरुआत या उसकी कमेंसमेंट जो है उसके लिए प्रोविज़न कौन से आर्टिकल के अंडर दी गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो ए है, आर्टिकल 394। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर उसकी प्रोविज़न दी गई है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो डी है, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा केस जो है वो ताज ट्रेपीजियम केस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सही वो है डी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों 248 आर्टिकल के अंडर जो रेजिड्यूरी है वो है बी, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द मैटर नॉट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट और द स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ जो है दोस्तों वो अपॉइंटमेंट से लेकर है हाई कोर्ट के जज की, जिसमें कि ये कहा गया कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करती है कहाँ से? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो बी है, सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन जो है वही अपने जो मेंबर्स होते हैं उनमें से चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि जो प्रोविज़न है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए वो कौन से पार्ट के अंडर मेंशन की गई हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी, पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर विच आर्टिकल? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है सी, आर्टिकल 129 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है उसकी एक्सेप्शंस कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो ट्राइब्यूनल से डील करता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो डी है, पार्ट 14A। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 300A के अंडर वो सिर्फ लैंड से ही नहीं जुड़ा है, वो बाकी चीज़ों से भी जुड़ा है। तो यहाँ जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसलिए आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि इनिशियल टाइम पीरियड जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360 के अंडर वो कितने टाइम का होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका बी है, 2 मंथ्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि पार्ट 9A जो है वो रिलेट करता है म्यूनसिपैलिटी से, वो कौन सी अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ जो सही आंसर है वो है आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि बहुत सी स्टेट्स में सिर्फ एक ही हाउस या एक ही सदन है और वो कौन सा है? तो यहाँ जो आंसर है आपका वो डी है, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों की स्पेशल लीव पिटीशन जो आर्टिकल 136 के अंडर है वो नहीं होगी किसके लिए? तो यहाँ जो आंसर है आपका वो है सी, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्म्ड फोर्सेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि किसी भी पर्सन के पास नॉइस फ्री एटमॉस्फेयर में रहने का अधिकार होता है, ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो ए है, इन रेफरेंस नॉइस पोल्यूशन 2005। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू जो एक पार्ट है बेसिस स्ट्रक्चर का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा शेड्यूल है जिसमें कि प्रोविज़न कंटेन की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो बी है, 6th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि चेयरमैन या फिर मेंबर जो यूपीएससी के उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस में, तो वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों की जो क्वालिफिकेशन होंगी हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए वो कौन सी होंगी? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, AB भी हो सकती है या फिर वो AC हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि फॉलोइंग में से कौन सा वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है सी, बोथ A एंड B।
क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि आर्टिकल 16(4)(b) जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है सही वो डी है, 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है ट्रेड, कमर्स या फिर इंटरकोर्स पर कौन से आर्टिकल के अंडर। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, आर्टिकल 302। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करता है किसके। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो डी है, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इलेक्शन से डील करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है ए, पार्ट 15।